सकते हैं मेरा जन्म राहुल के साथ। तो मेरे बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता, यंग और युवा कार्यकर्ता हैं, और उनसे हम जानना चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा क्या क्या स्थिति है, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है और रोजगार का क्या स्थिति है। तो इस विषय पे इनका क्या राय विचार है, तो आप लोग सुनिए रंभू जी किससे कि क्या आप बता सकते हैं बिहार में जो है शिक्षा का क्या स्थिति है। क्या लालू राज से और नीतीश राज में आप लोग को लगता है कि कुछ सुधार हुआ है? शिक्षा की व्यवस्था में पहले से थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है अभी, लेकिन नीतीश सरकार लगभग पिछले 20 सालों से लगातार शासनकाल में है। उनके रहते हुए भी शुरू में है कि पहली बार जो चुनाव जीते थे उस समय अच्छी सुधार हुई थी, उसके बाद लगातार देखने को मिला है कि गिरावट ही आई है। अभी फिर जाकर देखने को मिला थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है सरकार की। और देख रहे हैं कि हम नीतीश सरकार पिछले 20 सालों से ही सत्ता में बने हुए हैं, फिर भी इनके रहते हुए भी सुधार काफ़ी कम देखने को मिला है। इनको सबसे बड़ी बात है लगभग 20 साल से रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इनको चाहिए कि अगर काम सही से नहीं हो पा रहा तो अपना इस्तीफा दे और दूसरे को भी मौका दे, ताकि यंग जो भी मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाएंगे उनको काम करने का मौका मिले अच्छा। और तो आपका कहना है कि नीतीश कुमार जो फर्स्ट टर्म में जो शासनकाल में आए हुए थे, उस टर्म में जो काम हुआ उसके बाद निरंतर जो है बढ़ोतरी होने के बाद गिरावट हुआ है। यही बात है। चलिए आप तो शिक्षा में तो है, हाँ देखते बेसिक स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, महल बन गया होगा, पर शिक्षा में कोई सुधार नहीं है ना। महल बनाया है, हाँ दिखावे के लिए महल बना हुआ है। जैसा कि आप जानते होइएगा कि प्राइवेट स्कूल पहले की अपेक्षा में 2 गुना 3 गुना हर जहाँ भी आप देखते होइएगा, पहले प्राइवेट स्कूल जहाँ नहीं भी था वहाँ भी खुल गया। क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगता है। अभी देख रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड में आपको एक प्राइवेट स्कूल देखने को मिलेगा। हाँ, तो देखिए जब तक अगर इसी तरह अगर बेहतर शिक्षा मिलता तो लोग अपने बच्चे को तो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजते। आप जैसा कि देखिएगा स्कूल में हो, एक टीचर हो, एक प्यून हो या कोई भी हो, स्कूल का स्टाफ हो, उनका भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। क्या इससे आप सक्षम है कि नहीं? बिल्कुल नहीं पढ़ता है। देखिए तो अगर बेहतर शिक्षा मिलता तो लोग पैसा खर्चा क्यों करते? बाहर के स्कूल में अगर आप देखिएगा तो साल का एक मिडिल क्लास और एक 1 से 2, 3 क्लास के बच्चे का भी जो है साल में खर्चा लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया है, जो एक मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए दिल्ली सरकार के लिए, आप देख लीजिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी सुधार हुई, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता वो सबसे पहले उन्होंने टीचर के सुधार की, उनको ट्रेनिंग उचित मिला, विदेशों में ट्रेनिंग करवाया गया। इसकी वजह से आप देख लीजिए कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी सुधरा है। और बिहार में क्या है, बिहार में है कि गांव घर के टीचर हैं, वो जाते हैं आधा टाइम खेत में काम करते हैं, और फिर जब पता चलता है कोई चेक ही ना आने वाला चाहिए ऐसा कुछ, फिर स्कूल में चले जाते हैं। तो एक कहना आपका यह भी है कि टीचर लोग हैं उनका तबादला भी जरूरी है। गांव के ही टीचर गांव में पढ़ाते हैं, जिससे भी पढ़ाई जो है बाधित होता है ना। चलिए तो और भी क्या है, और भी जो बेहतर सुधार हो सकता है, आप अपना राय दे सकते हैं कि क्या और सुधार करें? क्योंकि आप हम जानते हैं जैसे कि आपको पर्सनली आप एक टीचर भी रह चुके हुए हैं, बच्चों को आप शिक्षा भी दिए हुए हैं, तो आप क्या आप अपने जो शिक्षा दिए हैं उस माध्यम से बता सकते हैं कि कैसा व्यवस्था हो जो बेहतर से बेहतर शिक्षा गरीब के परिवार के बच्चे को भी मिले? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बीपीएससी लागू तो कर दी, लेकिन टीचर को ये प्रॉपर ये ट्रेनिंग नहीं मिलता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अभी क्या है कि आप बीपीएससी निकाल कर आइए, टीचर बहाली में आप क्लियर होकर आइए, आपको डायरेक्ट नौकरी मिल गई, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए कि हाँ आखिर किस तरह बच्चे को पढ़ाना है। छोटे बच्चों को सब पढ़ाना सबसे टॉप काम होता है। तो हाँ, और एक बात और भी है कि प्रॉपर जो है स्कूल का मॉनिटर भी नहीं हो रहा है ना। जैसा कि मध्याह्न भोजन जो है बच्चे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
आप देखिएगा एक अच्छा प्यारा और सुनहरे से अक्षर में लिखा रहता है कि सोमवार को राजमा चावल दाल करी, और जब बच्चे को जाइए देखने तो आपको आलू का फाक मिलेगा और उसमें बहुत सारा पानी मिलेगा। और कुछ बच्चे तो खाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में खाते भी नहीं, क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं देखिए दीजिएगा खाने में तो बच्चा खाना नहीं पसंद करेगा। और आपका यह योजना भी हद तक सफल नहीं है मेरे अनुसार। क्या आप इस पे क्या राय देना चाहते हैं? बिल्कुल सफल नहीं है। आप सप्ताह में 7 दिन का रूटीन बना हुआ उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और सप्ताह में क्या है, 4 दिन खिचड़ी बनना है, एक दिन दाल भात, एक दिन क्या बन रहा है, एक दिन सब्जी बन रहा है, वो भी आधा पानी मिला हुआ रहता है। न प्रॉपर खाना बनाने वाली सही है न कुछ। तो आप जैसा कि कह सकते हैं। और एक जो कानून है आप उससे शायद चर्चित होइएगा कि सरकारी काम में बाधा। हम एक वीडियो बना रहे थे जहाँ के ठेकेदार जो है रोड को खनकर ही रोड को चौड़ा बना रहा था। जब उनको हम बोले कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बोले कि अगर आप ज़्यादा बोलिएगा तो आपको हम जो है सरकारी काम में बाधा करने के जुर्म में आपको हम प्राथमिकता दर्ज करवाएंगे और आप पे केस कर देंगे। तो हमको लगता है यह भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आम परिवार के लोग जो है, गरीब परिवार के मजदूर लोग जो है या कोई भी हो, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आवाज़ उठाने जाएंगे उन पे एक प्राथमिकता दर्ज होगा थाने में और वो अपना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और इसीलिए डर से लोग जाते नहीं हैं। तो क्या एक कानून आपको हद तक नहीं लगता है कि लोगों को परेशान भी करता है? बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप गांव में, किसी भी गांव में अगर पीसीसी रोड बनती है, वहाँ आप देखिए ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करता है। वहाँ के नहीं ग्रामीण कोई बोलता है ना कोई, गांव का अगर लोकल नेता हो वो भी उसी के सपोर्ट में बात करता है। अगर गांव का कोई अगर जानकार व्यक्ति उसको बोलने जाए तो उनको ही धमकाया डराया जाता है। सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे हैं, आप FIR दर्ज कर देंगे। तो ये सब घटना तो हो रहा है रात आए दिन। आप एक बम कुमार अनुपम कुछ नाम है उनका, जो अभी देखिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनके खिलाफ भी प्राथमिकता दर्ज हुआ है। क्या आपकी जानकारी में है? अच्छी तरह जानते हैं। बम कुमार जो है वो नानपुर प्रखंड के ऊपर मुख्य जी हैं, उनको जानकारी है इस बारे में। उन्होंने अपने पंचायत को चाहा है कि प्रीपेड मीटर से छुटकारा दिलवाएं, क्योंकि प्रीपेड मीटर आने से गरीब तबके के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान होंगे और मीटर बिल ज़्यादा आता है। इस सब के लेकर उन्होंने आवाज़ उठाया। स्कूटी चाहे ये जो भी इस लेवल के वहाँ के अधिकारी हैं उनको बताया गया, फिर भी बड़े अधिकारी लोग ने उनको FIR उनके ऊपर हुआ है। तो क्या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपको भी डर बना रहता होगा कि अगर हम किसी मुद्दे पर अपना आवाज़ उठाएंगे तो हमारे खिलाफ भी प्राथमिकता दर्ज हो जाए? जी ऐसा बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और ऐसा कानून होना चाहिए जो लोगों को अपना अधिकार मांगने और दिलाने के लिए भी रोका जाए? नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला है। पहली बात है कि जो भी गवर्नमेंट या जो भी सरकार में है आदमी, वो आजकल के समय में खुद को बहुत समझता है, सबसे बड़ी बात है। और जो भी गांव के पढ़े लिखे युवा है उनको आप अगर पूछने जाइए, किसी भी नेता हो या किसी भी अधिकारी से बात करने जाइए, वो आपको सही तरीके से बात भी नहीं करते।